हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो CSI नेट PYQ केमिकल साइंस की है। इसमें कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे नेट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ AXBY crystallize in an FCC lattice with atom A occupying every corner and atom B occupying center of each face of the unit cell, the correct stoichiometry। कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए और ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स बी वाई दिया हुआ है, हमें इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये FCC लैटिस है जिसमें एटम जो ए एटम है वो कॉर्नर्स पर है और जो बी एटम्स है वो फेस पर है, सेंटर पर है। तो अब हमें इसकी सही स्टोइकियोमेट्री बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट कॉर्नर्स, एटम जो ए है वो कॉर्नर्स पर है। तो FCC में ए जो कॉर्नर्स पर रहते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। और तो इससे वैल्यू आ गई है 1। इसका मतलब ये ए के साथ 1 वैल्यू आई है। अब उसी तरह हम बी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एटम बी एट ईच फेस, बी एटम्स जो हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है बी एटम्स फेस पर हैं। तो टोटल क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस हैं, 6 टोटल 6 फेस है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब ए के साथ वैल्यू आई है 1 और बी के साथ वैल्यू आई है 3। इट मीन्स AB3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रेज ऑफ 173 पिकोमीटर वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय 111 प्लेन ऑफ क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। द यूनिट सेल लेंथ इन पिकोमीटर इज क्लोजेस्ट टू। क्वेश्चन गिवन है, वेवलेंथ दी हुई है, एक्स रेज की वेवलेंथ दी हुई है 173 पिकोमीटर, आर रिफ्लेक्टेड बाई 111 प्लेन पर रिफ्लेक्ट किया गया है और हमारा क्यूब कौन सा है, क्यूबिक मतलब कि सिंपल क्यूबिक है। ये क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल है और इसका एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यूनिट सेल लेंथ बतानी है हमें, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें यूनिट सेल लेंथ पूछा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिमिटिव के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। मतलब सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास सेल लेंथ होती है सबकी वैल्यू सेम होती है। मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करेंगे हम, तीनों की वैल्यू सेम। इसका मतलब हम ए को ले सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम देख लेंगे। लैम्डा की वैल्यू दी है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं 173 पिकोमीटर। एंगल दिया हुआ है मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे d है, अब d से हम फाइंड आउट कर सकते हैं d इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इस d की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद 2 इंटू डी की जगह लिख दिया गया है a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद है एग्जाम में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, अगर नहीं याद है तो एक छोटे से स्टेप से फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। अब सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। एच के और एल की वैल्यू दी हुई है 1 1 1। एच के और एल की जगह हम 1 पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ए ऐसे ही रहने देंगे। एच की वैल्यू है 1, के की वैल्यू 1 एंड एल की वैल्यू है 1। साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू एन की वैल्यू है 1 एंड लैम्डा की वैल्यू है 173। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 1/√3 इक्वल टू a/√3 इंटू 173 इक्वल टू 173 इंटू √3 को इधर लेकर चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती 1.73। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300। ये भी सॉलिड स्टेट का ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर ऑफ पार्टिकल इन अ क्यूब बॉक्स ऑफ साइड l हैविंग वेव फंक्शन। हमें
क्यूब का वेव फंक्शन दिया हुआ है, वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, साई बाई साई एन एक्स एन वाई एन जेड 2/L की पावर 3/2 साई पाई एक्स अपॉन एल साई 3 पाई वाई अपॉन एल साई साइन 2 पाई जेड अपॉन एल। और तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ वैल्यूज़ गिवन है, ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले ये जो हमें वेव फंक्शन की वैल्यू दी है इससे हमें इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता करनी है, एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू पता करनी है। तो एन एक्स ये एन एक्स एन वाई और ये एन जेड है, तो इस तरह से ये एन की वैल्यू एन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, एन वाई की वैल्यू है एन की वैल्यू है 3 और एन जेड की वैल्यू दी है 2 2 3 2। ये वैल्यू आएगी 17h² अपॉन 8m एल स्क्वायर। ई की वैल्यू आ गई, अब इस ई की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 17h² अपॉन 8m एल स्क्वायर इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 4 सा 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी p² इक्वल टू 17h² अपॉन 4l स्क्वायर। अब हमें p² की वैल्यू गिवन थी, फाइंड आउट करनी थी, तो इसीलिए ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती तो हम इसका रूट कर देते। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।